हम शुभारंभ करते हैं BNSS 2023 का चैप्टर 29। चैप्टर 29 BNSS 2023 में सेक्शन 392 से लेकर 406 तक कुल 15 धाराएं हैं जो सब के सब उपबंध करते हैं निर्णय के बारे में, द जजमेंट। उसी सिलसिले में आज हम सबसे पहले चर्चा करें सेक्शन 392 BNSS 2023 पर। सेक्शन 392 BNSS 2023 इज जजमेंट, निर्णय। इसके बारे में यह सेक्शन 392 BNSS 2023 बताता है। कहता है मित्रों यह सेक्शन के आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में होने वाले प्रत्येक विचारण में, इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल jurisdiction, in every trial in any criminal court of original jurisdiction, आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में होने वाले प्रत्येक विचारण में निर्णय जो होता है वो निर्णय उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा खुले न्यायालय में या तो विचारण खत्म होने के तुरंत बाद, इमीडिएट, या फिर विचारण खत्म होने के बाद मैक्सिमम 45 दिनों के अंदर किसी भी समय जिसकी सूचना पक्षकारों को अथवा उनके पक्षकारों के जो अधिवक्तागण हैं उन अधिवक्ताओं को दी जाएगी और वो निर्णय जो है वह संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा। खुले न्यायालय में संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा या फिर संपूर्ण निर्णय को पढ़कर सुनाया जाएगा। या तो संपूर्ण निर्णय को देकर सुनाया जाएगा या संपूर्ण निर्णय को पढ़कर सुनाया जाएगा, या एक और ऑप्शन है कि अभियुक्त अथवा अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जो समझे जाने वाली भाषा होगी उस भाषा में उस निर्णय का जो ऑपरेटिव पार्ट होगा, ऑपरेटिव पार्ट बोले तो प्रवर्तनशील भाग जो होगा उस निर्णय का, उसको पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा। ये 3 ऑप्शन होंगे खुले न्यायालय में, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा सुनाए जाने का, समझाए जाने का या निर्णय देने का, जो ऊपर वर्णन किया। या तो विचारण समाप्त होने के तुरंत बाद, इमीडिएट, या फिर मैक्सिमम 45 दिन के अंदर, जिसकी सूचना अभियुक्त को, पक्षकारों को या उनके अधिवक्ताओं को सूचना देकर किया जाएगा। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि यदि संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाता है तो वहां पर पीठासीन अधिकारी शॉर्ट हैंड में, आशुलिपि में लिखवाएंगे उस निर्णय को। जो निर्णय तैयार होते ही खुले न्यायालय में
वो पीठासीन न्यायाधीश उस पर और उसके प्रत्येक उस निर्णय के प्रत्येक पेज पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और उस पर निर्णय जिस तारीख को दे रहे हैं उस तारीख भी उस पर लिखेंगे। मित्रों, अगर वो निर्णय जो है या उसका ऑपरेटिव पार्ट जो है प्रवर्तनशील भाग वह पढ़कर सुनाया जाता है या फिर अभियुक्त या अधिवक्ता के समझने वाली भाषा में पढ़कर निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में कहता है ये सेक्शन कि पीठासीन अधिकारी जो हैं वो खुले न्यायालय में उस पर तारीख के साथ अपना हस्ताक्षर करेंगे और यदि स्वयं हाथ से नहीं उन्होंने लिखा है उस निर्णय को, तो वहां पर वो पीठासीन अधिकारी निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। मित्रों, यदि अभियुक्त या अभियुक्त के अधिवक्ता के समझने वाली भाषा में अगर पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाता है, तो वहां पर कहता है ये सेक्शन कि संपूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रति जो है वह पक्षकारों को अथवा पक्षकार के जो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता लोग, उनको क्या कहते हैं कि पेरूज करने के लिए, उस निर्णय का परिशीलन करने के लिए उनको अविलंब और फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क उनको दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। परंतु कहता है सेक्शन कि जहां तक संभव हो न्यायालय निर्णय की तारीख से, जहां तक संभव हो न्यायालय निर्णय की तारीख से 7 दिनों के अंदर वो निर्णय जो है उसको अपने पोर्टल पर निर्णय की एक प्रति को अपलोड कर देगी। मित्रों, यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो वहां पर निर्णय सुनने के लिए, अगर वो अभियुक्त जो है कस्टडी में है तो वहां उसको उस निर्णय को सुनने के लिए व्यक्तिगत रूप से उसको लाया जाएगा या फिर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से उसको लाया जाएगा और उसको निर्णय सुनाया जाएगा, अगर वह अभिरक्षा में है, कस्टडी में है तो। और यदि अभिरक्षा में नहीं है तो वहां पर यह सेक्शन कहता है कि वैसे में निर्णय जो है उसको सुनने के लिए हाजिर होने की वो न्यायालय अपेक्षा करेगी कि वो अभियुक्त जो है सो हाजिर हो, इस बात की अपेक्षा करेगी अगर वह अभिरक्षा में वो अभियुक्त नहीं है तो। मगर कहता है ये सेक्शन कि अभियुक्त को विचारण के दौरान अगर व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दी जा चुकी है और दंडादेश केवल जुर्माना मात्र है अथवा उसको दोषमुक्त किया गया हुआ है, तो वहां पर उसे हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। मित्रों, परंतु बहुत सारे अभियुक्त हैं, एक या एक से अधिक अभियुक्त हैं, तो उनमें से एक या एक से अधिक अगर अनुपस्थित हो जाते हैं तो ये सेक्शन कहता है कि वैसे में निपटारा करने में अनुचित
विलंब न हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात से बचने के लिए सुना दिया जाएगा। अगर कई अभियुक्तों में से एक से अधिक अभियुक्त हैं और उसमें से कोई अगर हाजिर नहीं हो पा रहा है अथवा एक से अधिक हाजिर नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर अनुचित विलंब नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय सुना दिया जाएगा। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि पक्षकार है, कोई पक्षकार है अथवा अधिवक्ता है, इनकी अगर अनुपस्थिति हो जाती है निर्णय के रोज, अथवा उनको जो सूचना दिया गया कि किस स्थान पर और किस तारीख को निर्णय होगा, इस सूचना में कोई त्रुटि, कोई लोप हो जाता है स्थान अथवा तारीख के रिगार्डिंग, उसके संबंध में, तो ये सेक्शन कहता है कि ये बात जो है उस निर्णय का विधिक अमान्यता नहीं प्रदान करती है। इस बात से, इस त्रुटि से, इस लोप से वो निर्णय विधिक तौर पर अमान्य नहीं माना जाएगा। और आखिर में मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि इस धारा की कोई भी बात, ये धारा जो है हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं 392 BNSS 2023, तो ये सेक्शन कहता है कि इसका उपबंध है, उपधारा कहता है आखिर में कि इस धारा की कोई भी बात जो है उसका अर्थ, आगामी एक सेक्शन है 511 BNSS 2023 जो निर्णय के संबंध में है, तो कहता है कि सेक्शन 511 के जो उपबंध है उसके विस्तार को परिसीमित करना नहीं है। कहता है कि इस धारा की कोई भी बात जो है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह सेक्शन 511 BNSS 2023 के विस्तार को परिसीमित करता है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।